नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। निया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। माधवी वैसे तो ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रही थीं, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बहू निया की ओर ही था। लंबी सुडौल देहयष्टि, कंधों तक कटे बाल, अच्छे पद पर कार्यरत अत्याधुनिक निया उनके बेटे विवेक की पसंद थी। माधवी को भी इस प्रेम विवाह में आपत्ति करने का कोई कारण नहीं मिला था। इतनी समझ तो वे भी रखती हैं कि इकलौते योग्य बेटे ने यूं ही कोई लड़की पसंद नहीं की होगी। उन्होंने मूक सहमति दे दी थी, पर पता नहीं क्यों उन्हें निया से दिल से एक दूरी महसूस होती थी। वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अकेली रहती थीं। पति श्याम सालों पहले साथ छोड़ गए थे। विवेक की नौकरी मुंबई में थी। उसने जब भी साथ रहने के लिए कहा था, माधवी ने यह कहकर टाल दिया था, सारा जीवन यहीं तो बिताया है, पास पड़ोस है, संगी साथी हैं। वहां मुंबई में शायद मेरा मन न लगे। तुम दोनों तो ऑफिस में रहोगे दिन भर। अभी ऐसे ही चलने दो, जरूरत हुई तो तुम्हारे पास ही आऊंगी। और कौन है मेरा, साल में एकाध बार वे मुंबई आ जाती हैं, पर यहां उनका मन सचमुच नहीं लगता। दोनों दिन भर ऑफिस रहते, घर पर भी लैपटॉप या फोन पर व्यस्त दिखते। साथ बैठकर बातें करने का समय दोनों के पास अक्सर नहीं होता। ऊपर से निया का मायका भी मुंबई में ही था। कभी वह मायके चली जाती तो घर उन्हें और भी खाली लगता। नया साल आने वाला था। इस बार वे मुंबई आई हुई थीं। निया ने भी फोन पर कहा था, यहां आना ही आपके लिए ठीक होगा। मेरठ की ठंड से भी आप बच जाएंगी। निया से उनके संबंध कटु तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर निया उनसे बहुत कम बात करती थी। माधवी को लगता था कि शायद विवेक उन्हें जबरदस्ती मुंबई बुला लेता है और निया को शायद उनका आना पसंद न हो। निया की सोच बहुत आधुनिक थी। पति पत्नी दोनों कामकाजी हों तो घर बाहर दोनों के काम दोनों मिलकर ही संभालते हैं। यह माधवी ने निया के मुंह से सुना था तो उसकी स्पष्टवादिता पर बड़ी हैरान हुई थी। निया को वे मन ही मन खूब जांचती परखती और उसकी बातों पर मन ही मन हैरान सी रह जाती। सोचती, अजीब मुंहफट लड़की है। आधुनिकता और आत्मनिर्भरता ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है। कल ही कह रही थी, विवेक मैं बहुत थक गई हूं, तुम ही सबका खाना लगा लो। उन्हें तो थके हारे बेटे पर तरस ही आ गया। फौरन कहा, अरे तुम दोनों आराम से फ्रेश हो लो, मैं खाना लगा लूंगी। श्यामा सब बनाकर तो रख ही गई है, बस लगाना ही तो है। और फिर उन्होंने सबका खाना टेबल पर लगाया। पिछले संडे को सुबह उठते ही कह रही थी, विवेक आज पूरा दिन रेस्ट का मूड है, श्यामा के हाथ के खाने का मूड नहीं है। नाश्ता बाहर से ले आओ और लंच भी ऑर्डर कर देना। माधवी ने पूछ लिया, निया मैं बना दूं कुछ? निया ने हमेशा की तरह संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं माँ, आप रेस्ट कीजिए। मुझसे तो पता नहीं क्यों इतना कम बोलती है यह लड़की। अभी 2 साल ही तो हुए हैं, विवाह को सास बहू वाला कोई झगड़ा भी कभी नहीं हुआ, फिर इतनी गंभीर क्यों रहती है? ऐसा भी क्या सोच समझकर बात करना। माधवी अपनी सोच के दायरे में उलझी सी रहती। माधवी को मुंबई आए 10 दिन हो रहे थे। निया नए साल पर सब दोस्तों को घर पर बुलाकर पार्टी करने के मूड में थी। विवेक भी खूब उत्साहित था, पर अगले ही पल क्या हो जाए किसे पता होता है। शाम को अचानक बाथरूम में माधवी का पैर फिसला तो वे चीख पड़ी। विवेक और निया भागे आए। दर्द की अधिकता से माधवी के आंसू बह निकले थे। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर चढ़ाया गया। माधवी को इस बेबसी में रोना आ रहा था।
घर आकर भी 2 से 3 दिन सो न सकी। बड़ी बेचैन थीं। डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। उनका ब्लड प्रेशर हाई था। पूर्ण आराम और दवा के लिए निर्देश दे डॉक्टर चला गया। विवेक उन्हें आराम करने के लिए कह लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। माधवी को इस तकलीफ में जीने की आदत डालने में कुछ दिन लग गए। पहले निया के मना करने पर भी कुछ न कुछ इधर उधर करते हुए अपना समय बिता लेती थीं। अब तो अकेलापन और बढ़ता लग रहा था। एक संडे को वे चुपचाप अपने रूम में लेटी थीं। अचानक उनका मन हुआ कि वाकर की सहायता से ड्राइंग रूम तक जाकर देखें। यह 2 बेडरूम फ्लैट था। वे बड़ी हिम्मत से वाकर के सहारे अपने रूम से बाहर निकली तो उन्हें बच्चों के रूम से निया का तेज स्वर सुनाई दिया। उनका दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। न चाहते हुए भी उन्होंने निया की बात पर ध्यान दिया। निया तेज स्वर में कह रही थी, माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। माधवी को तेज झटका लगा। मन आहत हुआ कि इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था कि निया को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। अब इतना स्वाभिमान तो मुझ में भी है कि बेटे भू के घर अवांछित सी नहीं रहूंगी। फिर फैसला कर लिया कि जल्द ही वापस चली जाएगी। अकेली रह लेंगी पर यहां नहीं आएंगी। इसलिए निया इतनी गंभीर रहती है। उनकी आंखों से मजबूरी और अपमान से आंसू बहने लगे। चुपचाप अपने रूम में आकर लेट गईं। थोड़ी देर बाद निया उनके लिए शाम की चाय लेकर आई तो उन्होंने उसके चेहरे पर नजर भी नहीं डाली। निया ने कहा, माँ उठिए, चाय लाई हूं, ले लूंगी, तुम रख दो। निया चाय रखकर चली गई। माधवी का दिल भर आया। कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं कि वे क्यों उदास दुखी हैं। थोड़ी देर में उन्होंने ठंडी होती चाय पी ली और विवेक को आवाज दी। विवेक आकर गंभीर मुद्रा में बैठ गया। उन्हें बेटे पर बड़ा तरस आया। सोचा, पिसते हैं बेटे माँ और पत्नी के बीच। बेटा भी क्या करे? नहीं, वह बेटे की गृहस्थी में तनाव का कारण नहीं बनेगी। सोच माधवी बोली। विवेक, प्लास्टर कटते ही मेरा टिकट करवा देना। विवेक चौंका। क्या हुआ माँ? बस जाने का मन कर रहा है। ठीक हो जाओ, चली जाना। अभी तो टाइम लगेगा, कहकर विवेक चला गया। ठंडी सांस भरकर माधवी अपने विचारों में डूबती उतरती रही। 27 दिसंबर की शाम को तीनों साथ ही डिनर कर रहे थे। माधवी ने यूं ही पूछ लिया, बेटा तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी का क्या हुआ? निया ने कैंसिल कर दी। माँ क्यों? तुम लोग तो इतने खुश थे। बस निया ने मना कर दिया। पर क्यों बेटा? सब आएंगे, शोर शराबा होगा, आप डिस्टर्ब होंगी, आपको आराम की जरूरत है। निया ने जवाब दिया, अरे नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा, घर में रौनक होगी, बहुत बोर हो रही हूँ मैं तो। तुम लोग आराम से नए साल का स्वागत करो, मजा आएगा। निया बहुत हैरान हुई। सच? माँ आप डिस्टर्ब नहीं होंगी? बिल्कुल भी नहीं। निया ने मुस्कुराकर थैंक्स माँ कहा तो माधवी को अच्छा लगा। फिर कहा, बस मेरे जाने का टिकट भी करवा दो अब। निया ने कहा, नहीं, अभी तो आपकी फिजियोथेरेपी भी होगी कुछ दिन। माधवी उफ कहकर चुप हो गई। प्रत्यक्षतया तो सब सामान्य था पर माधवी अनमनी थी। अब माधवी से दिन नहीं कट रहे थे। कभी कभी बेबस बेचैन सी हो जाती। बहू उन्हें रखना नहीं चाहती, बेटा मजबूर है, यह बात दिल को कचोटती रहती थी। 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी में निया व्यस्त हो गई। विवेक भी हर बात हर काम में यथासंभव साथ दे रहा था। दोनों के करीब 15 दोस्त आने वाले थे। बैठे बैठे जितना संभव था माधवी भी हाथ बंटा रही थीं। खाने की कुछ चीजें बना ली थीं, कुछ ऑर्डर कर दी थीं। दोपहर तक सारी तैयारी के बाद लंच करके माधवी थोड़ी देर अपने रूम में आकर लेट गईं। अभी 3 बजे थे। 20 मिनट के लिए उनकी आंख भी लग गई। उठी तो चाय की इच्छा हुई, पर फिर सोचा कि बेटा भू आराम कर रहे होंगे, वे थक गए होंगे, अत वह खुद ही चाय बना लेंगी।
अपने वाकर के साथ वे धीरे से उठीं तो बेटे भू के कमरे से तेज आवाजें सुनकर ठिठक गईं। वे सुनने की कोशिश करने लगीं कि क्या फिर मेरी उपस्थिति को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा है। रात को तो पार्टी है और अब यह झगड़ा, वह भी उसके कारण। आंसू बह निकले। निया की आवाज बहुत स्पष्ट थी। माँ को कहने दो। तुम कैसे माँ को वापस भेजने के लिए तैयार हो? माँ इतनी शांत स्नेहिल हैं, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वे दिन भर अकेली रहती हैं, उनका मन नहीं लगता होगा। तभी उस दिन अपना टिकट करवाने के लिए कहा होगा। मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है। जब तक उनका प्लास्टर नहीं उतरता मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूं। बहुत ही जरूरी होगा किसी दिन तब चली जाऊंगी। तुम बेटे होकर भी उन्हें भेजने की बात कैसे मान जाते हो? और कौन है उनका? वे अब कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी हमारे साथ। मन में उठे भावों के उतार चढ़ाव से वाकर पकड़े माधवी के तो हाथ ही कांप गए। चुपचाप आकर अपने बेड पर धम्म से बैठ गईं कि वह क्या सोच रही थी और सच क्या था। वह कितना गलत सोच रही थी। क्या उसने अपने मन के दायरे इतने सीमित कर लिए थे कि निया के गंभीर स्वभाव उसकी आधुनिकता को ही जांचने परखने में लगी रही। उसके मन की गहराई तक तो वह पहुंच ही नहीं पाई। उस दिन भी तो निया यही कह रही थी कि माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। सच ही तो है कि कई बार आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, वही सच नहीं होता। वह तो निया के कम बोलने, गंभीर स्वभाव को अपनी उपेक्षा समझती रही, पर यह तो निया का स्वभाव है। क्या बुराई है इसमें? उसके दिल में तो उसके लिए इतना अपनापन और प्यार है। आज निया जैसी बहू पाकर तो वह धन्य हो गई। आंखों से अब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, सब कुछ धुंधला सा गया था। खुशी और संतोष के आंसू जो भरे थे आंखों में। तभी निया चाय लेकर अंदर आ गई। माधवी को विचारमग्न देखा, पूछा क्या सोच रही हैं माँ? माधवी को कुछ समझ नहीं आया तो हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी। कुछ न समझते हुए भी उनकी बाहों में समाते हुए कहा, यह क्या माँ? अभी से? माधवी खुलकर हंस दी। हाँ, अचानक अपने दिल में अभी से नववर्ष का उल्लास उत्साह अनुभव कर रही हूँ। नए साल का स्वागत नई उमंग से करने के लिए माधवी अब पूरी तरह से तैयार थी। निया के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ फिराकर मुस्कुराते हुए चाय का आनंद लेने लगी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।